स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का रूल है, आप देखिए, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोरो ऑफ 1 फ्रॉम नेक्स्ट हायर नंबर। 0 में से 1 हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं 1 को, कहाँ, फ्रॉम नेक्स्ट हायर नंबर। और फिर क्या है, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, अब 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, बस यहाँ पे एक क्या है, बोरो लेते हैं, बाकी सब तो बहुत ही सिंपल है। 1 माइनस इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, नॉर्मल। इसे हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। 1 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ये हमने एक नंबर ले लिया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे। देखिए, नंबर है 0 1 1 एंड 0 1। नंबर हो गया 1 0 1 0 1। इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल हम इसमें रूल फॉलो करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 ऑल्सो, 1 माइनस 1 ऑल्सो 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, 0 माइनस 1। अब क्या है, 0 से 1 तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे इस 1 को। तो जब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले से 0 था, ठीक है, तो अब ये 1 आ गया, तो 1 0 10 हो गए बाइनरी में। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 1 0 जो 10 है बाइनरी में, इसका डेसिमल में वैल्यू क्या होता है, 2। अब कैसे होता है 2, आप इसको भी ज़रा देख लीजिए। आपको याद होगा, जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में, या फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे हमने इसको 1 0 लिखा है, तो हमने इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड से हम इसका मार्किंग करते हैं, तो ये 0 1 ऐसे आएगा। तो इसमें क्या होता है, जो भी डिजिट जो उसका प्लस वैल्यू रहता है, उसको हम 2 टू दी पावर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 0। आपको याद आ गया होगा, आप देख लिए होंगे। तो अब 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, 2, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, प्लस 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 2 टू दी पावर वैल्यू का 0 होता है 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमने देखा क्या आ गया, 2। ये हमने समझा कि 1 0 जो बाइनरी में है, उसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 2। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए 0 से 1 है, तो जब हम एक कैरी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 0 पहले से था, अब 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पे अब हो गया 1 0। तो 1 0 का आपका वैल्यू क्या हो गया, इसमें बाइनरी में 1 0 हो गया, डेसिमल में 2 हो गया, तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब चूंकि हमने यहाँ पे तो बोरो इसको इधर ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बच गया, तो अब 0 को एज इट इज लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ 1 को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे 1 को एज इट इज लिख देंगे। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। आपको ध्यान यही रखना है बस बाइनरी सब्ट्रैक्शन में, कि 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 होता है। तो जब हम यहाँ से बोरो ले लिया, तो यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। इसे फिर से हम समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है, 1 1 0 1 0 1 1 1। और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए 1 0 1, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 1 0 1। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 में से 0 गया तो क्या बचा, 1, 1 में से 1 गया 0। अब 0 से 1 नहीं जाएगा,
तो वापस हम कैरी लेंगे यहाँ पर, तो वही चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। 0 में से 1 गया तो क्या बचा 1, सिंपल यदि इसको फॉलो करें तो। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 0, तो 0 में से 0 गया, 0 आ गया। फिर 0 में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, फिर से हम यहाँ पे बोरो ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। तो 0 में से सॉरी 1 0 हो गया 10, जैसे आपने यहाँ देखा, इसका वैल्यू 2 हो गया, 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 बचा, अब यहाँ पे क्या बच गया 0 और ये 1। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे हम बाइनरी का सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको आप ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अब इसके बाद हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ बाइनरी। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे बाइनरी डिवीजन। ठीक है, अब देखिए बाइनरी डिवीजन का रूल क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल्स टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 0 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1। ये बाइनरी का डिवीजन का सिंपल सा रूल है। इसमें आपको ध्यान रखना है 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, बाकी किसी को किसी से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। पर ये बाइनरी डिवीजन नॉर्मल जैसे हम डेसिमल का डिवीजन करते हैं वैसा ही होता है। आप इसको एक एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। हमारा नंबर है 1011, इसे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे 10 से। आप देखिए 10 है तो 10 10 है, या बाइनरी में 10 है, इसको हम एक साथ डिवाइड करेंगे। तो देखिए 10 को हमने यहाँ पे 1 टाइम में मल्टीप्लाई किया, तो 10 इंटू 1, 10 1 जा, तो यहाँ पर 10 आ गया, ये आपका फिनिश्ड हो गया। अब आया 1, तो क्या 1 में हम डिवाइड कर सकते हैं 10 से, नहीं, तो हम यहाँ पर एक 0 दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, जो 0 दिया तो हम एक नेक्स्ट हायर डिजिट ले सकते हैं, तो अब हो गया 11। तो फिर क्या होगा 10 1 जा 10, अब क्या बच गया यहाँ पर 0 1। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड किया मान लिए, तो इसका हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 101। ये हमारा कोशिएंट हो गया। ठीक है, और 01 टू द बेस 2 ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया हमने इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप उसमें समझ जाएंगे। इसको हमने इस तरह से लिखा, मान ली ऐसे लिखते हैं 1 0। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किसको, 101। 101 है, इसे हमने डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो देखिए 10 1 जा 10, सिंपल 1 टाइम में चला गया, ये आ गया। अब क्या है, अब हमने 1 लिखा यहाँ पे, तो क्या हम 1 से 10 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो इसका हमने आंसर क्या लिख सकते हैं, 10 टू द बेस 2, ये कोशिएंट हो गया आपका। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो गया 01। Students, that's all for today. Thank you.